हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे यूनिट का नाम है हार्मनी। आप मुझे बताइए किड्स कि हार्मनी का मतलब क्या होता है। हार्मनी मतलब जब हम हमारे आसपास सब लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हार्मनी। ठीक है किड्स, तो अब हार्मनी में जो हमारी पोयम है, पोयम का नाम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें। अब ये पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं ये तो हमें पोयम पढ़ के पता चलेगा। तो हम फटाफट से क्या करते हैं किड्स, हम पोयम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, कह रहे हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब कि क्या बताया था मैंने। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं। और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, आप मुझे बताइए कि सैंड क्या होती है। हम रेत को या मिट्टी को हम सैंड बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेन्स ऑफ सैंड का क्या मतलब होता है, जो सैंड है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर एक वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक टब है और टब में क्या है किड्स, टब में बहुत सारा पानी है। आप समझ लीजिए कि ये पानी है। ओके, तो पानी की एक बूंद को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है, पानी की एक बूंद को हम बोलेंगे ड्रॉप। तो उसी तरह जो सैंड होती है, सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड का जो एक दाना होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेन, ठीक है किड्स, हम उसे बोलते हैं ग्रेन। ओके, आप मुझे बताइए क्या आपको समझ आ रहा है किड्स, ग्रेन और ड्रॉप का मतलब आपको समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं किड्स, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, पहले लिखा है मेक द माइटी ओशियन। आप मुझे बताइए ओशियन का क्या मतलब होता है किड्स। ओशियन मतलब बहुत बड़ा सा पानी का ओशियन होता है, ठीक है। हमारे इंडिया के आसपास भी बहुत सारे ओशियंस हैं और ओशियन किड्स बहुत बड़ा पानी होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, सी होते हैं, और क्या होता है, रिवर होता है, ठीक है, और क्या होता है, पॉन्ड होता है। तो इन सब से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है ओशियन। क्या होता है किड्स, ओशियन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेक द माइटी ओशियन, और माइटी मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, माइटी मतलब बहुत बड़ा। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलके बना रहे हैं माइटी ओशियन। ओके किड्स, माइटी ओशियन। नेक्स्ट क्या है, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड क्या बना रहे हैं, प्लेजेंट लैंड, ठीक है। आप मुझे बताइए कि सैंड कहाँ मिलती है, सैंड ज़मीन पे या धरती पे मिलती है, ठीक है। तो हम सैंड से क्या बनाते हैं, एक लैंड बनाते हैं। और प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा सा, ठीक है, प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छा सा। अगर आप मुझे कहो कि, या अगर मैं आपसे कहूँ कि किड्स यू हैव अ प्लेजेंट स्माइल, मतलब आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है। तो उसी तरह प्लेजेंट लैंड मतलब अच्छा सा एक लैंड बनाना। अब किड्स मुझे आप फटाफट से ये बताइए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाते हैं किड्स, ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माइटी ओशियन, ठीक है, माइटी ओशियन। और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड क्या बनाते हैं किड्स, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड बनाते हैं
प्लेजेंट लैंड, ठीक है, प्लेजेंट लैंड। ओके, अब आप मुझे बताइए कि ये क्लियर हो गया आपको? क्या पढ़ा हमने? माइटी ओशियन और प्लेजेंट लैंड। ओके किड्स, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। ओके, ये क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं इस पोएम में। नेक्स्ट लाइन लिखी है, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी पोएम है किड्स। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? लिटिल वर्ड्स ऑफ लव का मतलब होता है कि प्यार से हम जो छोटी छोटी भी बातें करते हैं, ठीक है, कोई भी प्यार से की हुई छोटी से छोटी बात, ठीक है, अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लिटिल वर्ड्स ऑफ जो लव होते हैं वो क्या कर रहे हैं? लिटिल वर्ड्स ऑफ लव किसके साथ मिलके किड्स? लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आप मुझे बताइए काइंडनेस क्या होता है? जब हम किसी के लिए भी कुछ बहुत अच्छा सा करते हैं, कुछ बहुत काइंड करते हैं, ठीक है, अगर कोई गिर गया है तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, हमें उसे उठाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर कोई बीमार है तो हमें उसके लिए फ्रूट्स और फ्लावर्स भेजने चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होती हैं। ओके किड्स, अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई ओल्ड है जिन्हें चलने में दिक्कत हो रही है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ओके किड्स, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये काइंडनेस होती हैं और ये सबको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छाई की छोटी छोटी जो हम एक्ट्स करते हैं इन्हें हम लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस बोलते हैं। ओके किड्स, तो नेक्स्ट लिखा है लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ। वार्मथ का मतलब क्या होता है किड्स? वार्मथ का मतलब होता है, वैसे तो वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोले हैं कि वार्मथ का मतलब होता है जिसके साथ हम प्यार से बिहेव करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप स्कूल से थके हारे घर आते हैं तब आप क्या करते हैं? आप मम्मी से जाके चिपक जाते हैं और मम्मी जब आपको अच्छे से प्यार से हग करती हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको वो जो सुकून, वो जो रिलीफ मिलता है किड्स, उसे हम बोलते हैं वार्मथ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है किड्स? तो ये होता है लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ। अगर आपको कोई रास्ते पे कोई पपी दिख रहा है जिसने खाना नहीं खाया हो या थोड़ा सा बीमार हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे उठाएंगे, उस पे हाथ फेरेंगे, ठीक है, तो उस पपी को बहुत अच्छा फील होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वार्मथ। ओके, तो ये सारी जो लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा किड्स? हमने पढ़ा लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मतलब प्यार से बोली हुई बातें, ठीक है। लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मतलब अच्छाई की जो हम छोटी छोटी एक्ट्स करते हैं। और लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, मतलब किसी को भी अच्छा फील कराना, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है किड्स? स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, मतलब इन सारी चीज़ों से आसपास बहुत सारी खुशियाँ रहती हैं। स्प्रेड स्माइल्स का मतलब होता है कि सब लोग मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं। हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है किड्स? हैप्पीनेस मतलब खुशी खुशी रहना। आप किसी के साथ प्यार से, अच्छे से, खुशी खुशी बिहेव करेंगे तो सामने वाला भी स्माइल करेगा, उसका दिन अच्छा जाएगा और वो भी बहुत खुश रहेगा, ठीक है किड्स। तो ये थी हमारी आज की पोएम की पूरा मीनिंग। क्या है कि प्यार से या हम अच्छाई के साथ जब भी या किसी के भी साथ बिहेव करते हैं किड्स, तो सामने वाले को और हमें बहुत खुशी होती है और सब मुस्कुराते हैं अच्छे से, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराना। ओके किड्स, आपको क्लियर हो गई ये पोएम? अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स आज हमने सीखे वो देख लेते हैं। पहला वर्ड है नॉटी। आप मुझे बताइए नॉटी का क्या मतलब होता है? कि जब कोई शरारती होता है, बहुत मस्ती करता है,
तो उसे हम बोलते हैं नॉटी। क्या आप लोग नॉटी हैं किड्स? क्या आप लोग शरारत करते हैं? मैं जब बचपन में छोटी थी तब मैं बहुत मस्ती करती थी और बहुत शरारत करती थी। तो नॉटी का मतलब होता है शरारती। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट का क्या मतलब होता है मैंने बताया था आपको अभी। प्लेजेंट मतलब कि कोई भी अच्छी सी चीज़। अगर हम जैसे इसमें बोल रहे हैं प्लेजेंट लैंड मतलब सुंदर सा लैंड, और प्लेजेंट स्माइल मतलब प्यारी सी स्माइल। ठीक है, तो प्लेजेंट मतलब होता है बहुत अच्छा सा। अगला वर्ड है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब जब हम किसी की तरफ काइंड होते हैं, उनके से अच्छे से प्यार से बिहेव करते हैं, उसे हम काइंडनेस कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं बिना सोचे कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम काइंडनेस बोलते हैं, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करना। ठीक है किड्स, नेक्स्ट है पीसफुल। पीसफुल मतलब सब शांति के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहें। पीसफुल मतलब शांति के साथ रहना। ठीक है किड्स, जब आप किसी के साथ पीसफुली रहते हैं तो आप अच्छे से शांति से खुशी खुशी रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओशियन। ओशियन का क्या मतलब है किड्स? कि ओशियन मतलब बहुत बड़ा पानी का ओशियन। ठीक है, उसमें वो सी से रिवर से वो सबसे बड़ा होता है और उसमें पानी ही पानी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोएम का मीनिंग, और जो हमने आज नए वर्ड्स पढ़े वो भी हमने सारे फटाफट से उनकी मीनिंग्स जान लिए। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए कि आज की पोएम में आपने क्या सीखा? कि हमें सबके साथ अच्छे से खुशी खुशी रहना चाहिए, और इससे सब लोग खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। ठीक है किड्स, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ों के साथ हम मिलेंगे आने वाले वीडियोस पे। ये सारे वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है किड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।